बिल्कुल, देखिए विपनेश, बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, शिंजो आबे पर हमले के बाद व्हाइट हाउस की तरफ से ये बयान जारी किया गया है। आपको बता दें, जो बयान जारी किया गया उसके तहत आबे पर हमले के बारे में सुनकर हम स्तब्ध और दुखी हैं। हम पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका ने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका जापान के लोगों के साथ है। ये व्हाइट हाउस की तरफ से एक अहम बयान यहां पर जारी किया गया है शिंजो आबे पर हमले के बाद कि अमेरिका जापान के लोगों के साथ है और आबे पर हमले के बारे में सुनकर वो भी स्तब्ध है। पूरे हालात पर फिलहाल व्हाइट हाउस भी नजर बनाए हुए हैं और अमेरिका जापान के लोगों के साथ है, ये बात व्हाइट हाउस की तरफ से कही गई है। तो देखिए यहां जिस तरह से हर ओर जो है कई सवाल इस हमले को लेकर उठ रहे हैं, उस बीच लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं और अब अमेरिका में व्हाइट हाउस की तरफ से इस पूरे हमले को लेकर बयान जारी किया गया है। अमेरिका जापान के लोगों के साथ है और व्हाइट हाउस भी लगातार इस पूरे हमले पर नजर बनाए हुए है। अब बड़े लीडर एक्टिव हो गए हैं। आप देख रहे हैं पूजा ने बड़ी खबर ब्रेक की। अमेरिका नजर बनाए हुए व्हाइट हाउस की तरफ से ये बयान जारी किया गया कि अमेरिका जापान के लोगों के साथ खड़ा हुआ है। के सिन्हा जी, मैं आपके पास आऊं और उसके बाद मैं जापान भी आपको लिए चलूंगी, वहां से भी हमारे एक मेहमान जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं संजीव एक बार आपका रुख कर रही हूं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे दोस्त पर हमला हुआ है, मैं स्तब्ध हूं। अमेरिका एक्टिव हो चुका है व्हाइट हाउस की तरफ से कि हम जापान के साथ खड़े हैं। बोरिस जॉनसन का भी बयान हुआ है, कड़े शब्दों में निंदा की है। कैसे देखा जाए, तमाम बड़े लीडर्स की तरफ से अब इस घटना की, इस हमले की निंदा हो रही है कड़े शब्दों में। देखिए, ये एक लोकल व्यक्ति में शिंजो आबे के प्रति हेट्रेड है और उस कारण से उसने गोली चला दी है। ये बड़ा सिंपलिस्टिक एक हो जा रहा है एक्सप्लेनेशन और ऐसा लग रहा है कि शिंजो आबे को मारने के पीछे किसी एक व्यक्ति की सोच या एक व्यक्ति की घृणा उनके प्रति ये है बहुत बड़ा फैक्टर। ऐसा लगता नहीं है और शायद यही वजह है कि दुनिया के जो बड़े देश हैं वो अपने तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। और ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि अमेरिका जैसा देश जिसका खुफिया तंत्र इतना मजबूत है कि न केवल अपने देश में बल्कि दूसरे देशों में भी क्या होने वाला है उन्हें जानकारी होती है, उनके पास इस तरह की किसी भी षड्यंत्र की कोई जानकारी नहीं थी। खासतौर पर ऐसे में जबकि क्वाड के एक अहम सदस्य के तौर पर जापान आज की तारीख में बहुत बड़ा एलाई है अमेरिका का। क्वाड अपने आप में आंखों की खिड़की बना हुआ है चाइना के लिए और चाइना के दोस्तों के लिए, और उसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के देश आते हैं। तो जाहिर है कि ये साजिश बार बार जब कहा जाता है कि अगर बड़ी है तो इसमें चीन का कोई हाथ हो सकता है, लेकिन ये असर्टेन किया जाना है। फिलहाल थोड़ी जल्दीबाजी होगी किसी भी नतीजे पर पहुंचना। पर आपने देखा जिस तरह से वो व्यक्ति एक क्रूड गन का इस्तेमाल कर रहा है, उसको उसने टेप से लपेटा है और ऐसा बनाया है कि वो कैमरा लग रहा है कि जैसे कि कोई ऐसी सोच नहीं है कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन उसे उपलब्ध कराए गए थे। तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा सिग्नल आ रहा है इस पूरे अटैक से। और देखना ये है कि आखिरकार क्या निकलता है। फिलहाल हालत बहुत ही गंभीर, बहुत ही नाजुक रिपोर्ट यही है। हम एक ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार भी कर रहे हैं संजीव। के सिन्हा जी, मैं एक बार फिर से आपके पास आती हूँ। जो अचल मल्होत्रा जी इंडिकेट कर रहे हैं कि जो पॉलिसी है जापान की, कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी लेकर आती है या पहले की रही हूं तो आम जनता खुश नहीं होती है, उसके खिलाफ विरोध भी होता है, सड़कों पर उतरते हैं और एक अंदर अंदर गुस्सा भी रहता है। जैसे हमने देखा श्रीलंका का हाल क्या हुआ, पाकिस्तान की स्थिति क्या है, तो जापान में क्या उस तरीके के हालात हो सकते हैं? क्या हम इन पर भी एक नजर डाल सकते हैं? क्या एक वजह ये रह सकती है? देखिए, जो अचल मल्होत्रा साहब कह रहे थे वो बहुत अहम बात कह रहे थे, जो जापान की कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 9 के अंदर में है कि वहाँ की डिफेंस पॉलिसी का जो आज का है मुद्दा है कि जापान आर्म फोर्सेस नहीं होगा, वो सारे चीज पीसफुल नेगोशिएशन से, और इसी के तहत वो अमेरिका को बेस भी देता रहा है क्योंकि उसके खुद के आर्म फोर्सेस नहीं है और सेल्फ डिफेंस फोर्सेस हैं। मगर जिस तरह से इंडो पैसिफिक के अंदर में और एशिया पैसिफिक में चीजें बदल रही हैं, उसके अंदर में इसके ऊपर पूरा एक्सेप्ट है और जापान के ज्यादा लोग मानते हैं कि आज जापान को वो चीज जो छोड़ करके, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा नागासाकी के बाद उन्होंने ऐसा कर लिया था कि हम कोई हथियार नहीं रखेंगे, हमारे पास
कुछ आर्म फोर्सेस नहीं होंगे, हम इन चीजों को नहीं करेंगे कि जापान ऐसा देश फिर से इस तरह की त्रासदी से जुड़े। मगर आज के दिन में वो शिफ्ट है क्योंकि उनके अस्तित्व का बात है और बहुत लोग ये मानते हैं कि नहीं, हमें तो पूरा इवन न्यूक्लियर होना चाहिए। जापान में बहुत बड़ा तबका ये इस बात को मानता है और जो ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है ये इस चीज को मानती है कि ये चीज में बदलाव होना चाहिए, जिसका विरोध पॉलिटिकल ओपोनेंट करते हैं। और इसी तहत में फिर से मैं बात रिपीटेशन के कॉस्ट में आपको बताता हूं, ये पहली बार हुआ है जापान से गया है कि वो अपने जो उनकी एग्रीमेंट थी वो उसको बदलना चाहते हैं। वो नाटो के अंदर में इवन नाटो का एक्सपेंशन की जो बात हो रही है और 4 देश इसके लिए गए थे। अभी हाल में ये कसीदा साहब वहीं से लौटे हैं थोड़े दिन पहले, जो 85th नाटो का जो अभी खत्म हुआ है उसके अंदर में 4 देश हैं। ये पहली बार हुआ है ये चीज। और जो देखिए ये कहना कि उसने कह दिया कि नहीं मेरा उनके साथ अपना पर्सनल मतभेद है, ऐसा शायद बयान उसमें आया है, मगर पर्सनल मतभेद के लिए उसको मेरा जैसा मानना है उसको फिर ऐसा नहीं कि आप कैमरा के अंदर में हथियार शॉटगन बनाएं और फिर शॉट करें वहां पहुंचकर। तो ये बहुत सोची समझी इसके तरफ से एटलीस्ट इसके सब दैट्स व्हाई कसीदा साहब कहते हैं कि इसके बैकग्राउंड को खंगालना बहुत जरूरत है। सेल्फ डिफेंस की जब बात होती है तो जब सेल्फ डिफेंस फोर्सेस को भी ये जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करके ये कहा गया है कि आपको यदि जरूरत पड़े तो किसी भी अलाइड फोर्सेस के साथ, जो अलाइड फोर्सेस में अमेरिकाज हैं खास करके, यदि जरूरत पड़े तो आपको जाना भी पड़ेगा, आपको जाना चाहिए। तो क्या जो चीजें हैं इनको हम हल्के में ना छोड़ें। इसके अंदर में चीन का भी एक है जो वेस्ट के तरफ से भी जो चल रहा है, इवन रशिया आपके नॉर्थ आइलैंड की जो बात करते हैं, जो नॉर्दर्न आइलैंड के ऊपर में चीजें चल रही हैं रशिया के ऊपर में, और चाइना जो इंडो पैसिफिक पे आया, क्या उससे भी है। और देखिए ये कहेंगे कि नहीं शिंजो आबे साहब ने अपने मन से, अपनी इच्छा शक्ति से, क्योंकि उन्होंने हेल्थ परमिट नहीं करा था 2020 में, उन्होंने अपने को उससे यहां से निकल गए थे, ये पदभार छोड़ दिया था। मगर उनका कद इतना कद्दावर है तो आज भी चाहे क्वाड हो, चाहे आपका अलाइनमेंट विद अमेरिका हो, वेस्ट के साथ हो और उसकी लीनिंग हो, तो इससे बहुत ज्यादा खुशी नहीं हो रही है। और शिंजो आबे साहब जब भी हैं आज भी, जो उनकी सोच है और जिस तरह से उन्होंने बढ़ा है, देखिए 2004 में उन्होंने क्वाड की बात की थी, आपको पता होगा जब सुनामी आया था, और 2008 के बाद तो उन्होंने हमारे साथ जो मालाबार एक्सरसाइजेज होती हैं लगातार आते रहे। तो आज के दिन में, और हमारे एक सहयोगी जो बोल रहे थे रक्षा विशेषज्ञ, कि बहुत ज्यादा हमारे अंदर जो अभी चेंजेस आ रहे हैं रोबोटिक के अंदर में, जो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर में, ये नहीं कि केवल हम इजराइल या अमेरिका से, इसके अंदर में जापान के साथ हमारा बहुत ज्यादा ही एक है। तो क्या ये चीजें उससे भी लिंकित है? हमें तो उठानी चाहिए बात, इसको छोड़नी नहीं चाहिए। ठीक है, वहां पर चीजें होंगी जो उनके बैकग्राउंड को खंगालेंगे, सिक्योरिटी लैब्स को देखेंगे, मगर ये तो सुयोजित बताया गया है, कोई पर्सनल ग्रजेस तो है ही, पर्सनल ग्रजेस जैसे ही पर्सनल मोटिवेटेड है। उसके बैकग्राउंड को देखिए आप, उसकी चीज को क्यों करेगा ये। उनके क्या एक इकोनॉमी है जो मैं एब इकोनॉमी कहते हैं, जो शिंजो आबे की इकोनॉमी है का एक फॉर्मेट है, मगर उससे तो पूरा जापान खुश है। दैट्स वाई वो तीसरे नंबर पे अभी भी बने हुए हैं, और आने वाले समय में कोई उसको पीछे नहीं कर सकता है। ये बात सच है कि शिंजो आबे के रहते कई बड़ी डील भी हुई थी, चाहे वो हम हथियारों की बात करें या बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की बात करें या फिर एनुअल समिट जो शुरू हुआ है जापान और भारत के बीच में, तो कई ये बड़ी कोशिशें हुई थी इस बीच। मैं आऊंगी डिबेट को आगे बढ़ाऊं, लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।